स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी कोई हम ड्रग लेते हैं तो वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में ब्लड तक पहुंचती है, कौन कौन से फैक्टर हैं उसे अफेक्ट करते हैं, किसने टाइप से हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे रटना नहीं है, बहुत ही हम आसान भाषा में इसको हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से ब्लड तक का। यानी कि मान लो कोई हमने टैबलेट ली, माउथ के थ्रू हमने एडमिनिस्ट की, यानी कि माउथ के थ्रू हमने टैबलेट ली, उसके बाद इसोफेगस से होते होते कहाँ गई? हमारे स्टोमक में, स्टोमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद क्या होती है? हमारी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ब्लड तक के पहुंचने तक को, यानी कि ड्रग के इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए कोई हमारी ये ड्रग है, सबसे पहले क्या हुआ? उसका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमने ड्रग माउथ के थ्रू एडमिनिस्ट की, अपनी बॉडी में इनटेक की। उसके बाद ड्रग डिसोल्यूशन, यानी कि हमारी स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में क्या हुआ? ड्रग डिसोल्व हुई एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है? हमारा इंटेस्टाइन से हमारी ड्रग क्या हो जाती है? हमारी एब्जॉर्ब होती है। कहाँ? हमारे ब्लड में, यानी कि सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड में क्या हो जाती है? हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट टू टिश्यू। अब ये ब्लड क्या करेगा? ड्रग को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू तक पहुंचा देता है, पूरी बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये ड्रग। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर टू बाइंड। जब हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। एंड आफ्टर दैट एक्शन, उसके बाद क्या करती है? अपना एक्शन शो करती है। ड्रग अपने ही रिसेप्टर से बाइंड होती है। मान लो तुम्हें बुखार हो रहा है ना, तो हमारी क्या करेगी वो? अपने फिर हमारे बुखार को क्या कर देगी? ठीक कर देगी अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर। मान लो ये ड्रग है, तो ये कौन से रिसेप्टर से बाइंड होगी? ये एक रिसेप्टर, इससे जाकर क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। फिर क्या करेगी? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ठीक है, कोई भी आपको डिजीज हो रही है उसे क्या कर देगी? हमारी ठीक करेगी। तो यही क्या होता है? हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, यानी कि सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना क्या है? हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्ब कैसे होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आता है टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितने टाइप से होता है, कितने तरीके से होता है ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब। देयर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग एब्जॉर्ब होने के हमारे बहुत से मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सबको एक एक करके हम समझते हैं क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। अब कैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करती है? मान लो ये ड्रग है, ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी ड्रग्स है, ये होगा हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ से हमारी यहाँ को हमारी क्या कर रही है? हमारी ड्रग मूवमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जैसे मान लो ये हमारा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन कर मूव करी। मान लो एक ये रूम है, एक रूम में 100 बच्चे हैं, लेकिन एक दूसरा रूम है जो कि हमारा खाली है। तो बच्चे क्या हो रहे हैं? यानी कि यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा, लेकिन ये क्या है? खाली है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे? यानी कि भीड़ भाड़ की जगह से खाली जगह पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसे क्या बोल देंगे हम? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पैसिव डिफ्यूजन। ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, यानी कि इसमें हमें किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। फिर आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें ड्रग कैरियर प्रोटीन की हेल्प से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, और ये पैसिव डिफ्यूजन से फास्ट होता है। होता इसमें भी यही है कि ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन की हेल्प से मूव करती है। जैसे उसमें वो फ्रीली मूव कर रहे थे कि वहां पर देखा जाएगा खाली है जैसे, और वहां पहुंच गए खाली जगह पर, नहीं। लेकिन इसमें क्या है? हमारा कैरियर प्रोटीन की हेल्प से है हमारी ड्रग मूव करेगी। जैसे कि आप समझिए, कुछ बच्चे हैं
एक जगह पे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन एक रूम भी हमारा खाली है, तो उन बच्चों को उस रूम में कैसे जाएंगे? पैसिव डिफ्यूजन में तो क्या है कि वो डायरेक्ट जा रहे थे, ऐसे ही अपनी मर्जी से वो चले गए। लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चों को गाइड करने के लिए ना गार्ड होगा कि आपको इस रूम में जाना है, ठीक है, बिना अपनी मर्जी से वो ऐसे नहीं जाएंगे। तो बच्चों को हम एक तरह से मान लो ड्रग मेम्ब्रेन, डोर क्या हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, और कैरियर प्रोटीन क्या हो गया हमारा गार्ड। तो इसी टाइप से हम समझो, जैसे कि मान लो ये हमारी क्या हो गई ड्रग है, ये सेम स्टूडेंट समझ लो, ये क्या होगी सेल मेम्ब्रेन, इसे एक तरीके से डोर समझ लो। तो वह कैसे जाएंगे, ये क्या है हमारा कैरियर प्रोटीन, इसे एक गार्ड समझ लो। यानी कि गार्ड इन्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हें इस रूम में जाना है, वो गार्ड दरवाजा खोलेगा तब वो बच्चे क्या चले जाएंगे, इस रूम में चले जाएंगे। यानी कि किसकी हेल्प से गए, वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। यानी कि बच्चे किसकी हेल्प से गए, गार्ड की हेल्प से। तो इसलिए ड्रग हमारी इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी हेल्प से जाती है, हमारी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। यानी कि इसलिए इनकी हेल्प करता है। ये इससे फास्ट होती है पैसिव डिफ्यूजन। आप बोलोगे ये पैसिव डिफ्यूजन से फास्ट क्यों होती है? ये पैसिव डिफ्यूजन फास्ट इसमें होती है क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन है, उसमें कैरियर प्रोटीन नहीं है। मान लो स्टूडेंट को जाने के लिए एक तो खुद जा रहे हैं, यानी कि एक रूम खाली है, लेकिन एक में क्या है गाइड करने के लिए कौन है, गार्ड है, लेकिन एक में गाइड करने के लिए गार्ड नहीं है। तो उन्हें खुद से रास्ता ढूंढना है तो उसमें टाइम लगेगा ना। लेकिन जिसमें हमारा गार्ड खड़ा है वो उन्हें बता रहा है कि यहाँ से यहाँ आ जाओ सीधा, तो उसमें क्या है टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्या होती है पैसिव डिफ्यूजन से फास्ट होती है। और दोनों में ही, पैसिव में भी और फैसिलिटेटेड में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बीच बीच में रोक के नोट्स बना लेना। फिर आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ड्रग को ले जाने के लिए इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। मान लो ये ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि इधर से जा रही थी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने लगे तो उसमें तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसीलिए क्या होता है एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ड्रग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करती है। इसलिए इसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड, वो फोर्थ, तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है सेल मेम्ब्रेन ड्रग को सराउंड करके सेल के अंदर ले जाती है और लार्जर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन में यूजफुल होती है। मान लो ये कोई ड्रग है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस ड्रग को चारों ओर से घेर लेगी, फिर इसको लेके जाती है, यानी कि उसे सराउंड कर लिया चारों तरफ से, फिर उसको क्या करती है हमारी लेके जाती है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और लार्ज मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन में यूजफुल होती है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल को ड्रग चारों तरफ से क्या, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, चारों तरफ से सराउंड कर लेगी, चारों तरफ से घेर लेगी, फिर उसको सेल के अंदर क्या करेगी, वो अंदर ले जाती है। फिर इसके बाद आता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसी के में क्या होता है, ड्रग सेल के बीच में स्मॉल गैप से पास होती है। मान लो ये ड्रग है कि ये हमारी सेल्स है, फिर एक हमारी एक ये सेल्स है ना, तो इस सेल के जो बीच में हमारा गैप है ना, इसके थ्रू क्या होगी, हमारी ड्रग पास हो जाएगी। यानी कि दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है, उन गैप्स के थ्रू हमारी इसमें ड्रग पास होती है। ठीक, फिर आता है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं, ड्रग चार्ज फॉर्म में होती है। चार्ज यानी कि उस पे हमारा पॉजिटिव निगेटिव ये हमारे चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रल पेयर में कन्वर्ट होकर मेम्ब्रेन क्रॉस करती है। ड्रग जो होती है हमारी चार्ज फॉर्म में ही होते हैं, तो वे क्या होंगे, हमारे न्यूट्रल पेयर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। मान लो एक आयन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज की मान लो हमारा है, फिर इस पर अपोजिट चार्ज आयन से बाइंड हुई, यानी कि निगेटिव आयन से क्या हो गई, बाइंड होगी, तो इसे क्या कर लिया, न्यूट्रल आयन पेयर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या हो गया, हमारी मेम्ब्रेन को एक क्रॉस कर दिया, यानी कि न्यूट्रल आयन का फॉर्मेशन होने के बाद, फॉर्म करने के बाद ड्रग क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगी। ठीक,
तो इसके हमारे कितने टाइप्स के थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर, जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं ड्रग से। सबसे फर्स्ट आता है ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग सोल्युबिलिटी, यानी कि हाई सोल्युबिलिटी हाई एब्जॉर्प्शन। मान लो किसी ड्रग की सोल्युबिलिटी हाई है तो उसका वो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा। मैंने बताया था ना, जब तक ड्रग डिसोल्व नहीं होगी, यानी कि मान लो ये ड्रग है, ये ड्रग से हमारी फ्लूइड में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और मान लो इसका फ्लूइड में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, यानी कि डिसोल्व होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, जल्दी होगा। ठीक। सेकेंड आता है हमारा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। मान लो ये पार्टिकल है, एक कितने लार्ज का साइज का पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो ये अगर हम एक तरह चेक भी करते हैं, पानी में अगर हम इसे डालें तो ये जल्दी डिसोल्व होगा या ये जल्दी डिसोल्व होगा, स्मॉल पार्टिकल साइज डिसोल्व होगा ना जल्दी, तो इसलिए जो जितनी जल्दी स्मॉल पार्टिकल साइज होगा तो उसका डिसोल्व भी वो जल्दी होगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, जल्दी होगा। लार्ज पार्टिकल साइज होगा, डिसोल्व देर से होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा देर से होगा। तो इसलिए पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा। फिर आता है हमारा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट यानी कि जितना हमारा मोलिकुलर वेट कम होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही इजिली होगा, जितना मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही देर से होगा। लिपिड सोल्युबिलिटी। लिपिड सोल्युबिलिटी, यदि हमारी ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, यानी फास्ट होगा, अच्छा होगा। यदि वाटर सोल्यूबल है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होगा, यानी कि उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिपिड सोल्यूबल ड्रग का हमारा एब्जॉर्प्शन ही क्यों इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी लिपिड्स की बनी, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारा अच्छा होता है। ठीक। हेलो, अब देखते हैं हमारा डिसोल्यूशन रेट, यानी कि ड्रग का अगर हमारा डिसोल्यूशन रेट हाई है, यानी कि ड्रग हमारे अच्छे से डिसोल्व हो रही, जल्दी डिसोल्व हो रही है, हाई डिसोल्यूशन रेट है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा फास्ट होगा। अब आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि रिलेटेड टू बॉडी, यानी कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है फूड। फूड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा वो डॉक्टर कुछ एक मेडिसिन को क्या बोलते हैं, खाना खाने से पहले लेनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद उसे लेंगे तो फूड क्या करता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन रेट को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए क्योंकि फूड हमारे एब्जॉर्प्शन को कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है, अफेक्ट करता है। सेकंड आता है सरफेस एरिया, यानी कि हाई सरफेस एरिया हाई एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया हमारा हाई होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी जल्दी ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ठीक। फिर आता है डिसीज कंडीशन, यानी कि सम डिसीज लाइक कॉन्स्टिपेशन डायरिया एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि मान लो कुछ ड्रग्स हमें डिसीज हमारे से डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये डिसीज क्या करती है, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, यानी कि उन्हें डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो सकता ड्रग्स का। ठीक। फिर आता है हमारा एज, यानी कि ड्रग चिल्ड्रन एडल्ट प्यूपिल में स्लो अब्सॉर्ब होती है कंपेयर टू एडल्ट्स, यानी कि बच्चों में और बूढ़ों में क्या होता है ना, ड्रग धीरे से अब्सॉर्ब होते हैं, यानी कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। एडल्ट्स में क्या होता है, उनका ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा एब्जॉर्प्शन। ठीक। जिस किसी को भी इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को या फिर बीच बीच में रोक के भी आप नोट्स बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।